दोस्तों, इंसान के 3 कोश होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश, फिर होता है प्राणमय कोश और प्राणमय कोश के बाद होता है आनंदमय कोश। 3 कोश इम्पोर्टेंट हैं जीवन में। इन कोशों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा आनंदमय कोश, जिसको हमें जागृत करना चाहिए, जिसके लिए हमें अपना जीवत्व का जो हमें सार मिला है ना, उसका हम उसका वो कर सकते हैं कि हमें आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। वो परमपिता के चरणों में ही हमें मिलता है। जीवन भर हम अन्नमय कोश की तरफ ही ध्यान में देते हैं। प्राणमय कोश तो अन्नमय कोश से चलेगा ही चलेगा, लेकिन जीवन भर हम खाने की कोशिश करते हैं। खाना खाना खाना, लोग बाग यहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ। किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो अनाप शनाप भर के खाएंगे, फिर बच जाए तो इधर डाल दिया, छुपा करके ले आए। तो वो अन्नमय कोश है जिनका कभी तृप्त नहीं होता। बाहर से कहीं से भी आ जाए, बस खाना है। तो इसकी हमें निश्चित रूप से एक समय विशेष के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में अधिकांश लोग सिर्फ खाने के लिए मरते हैं। ये बस खा लिया जाए, बस यहाँ से आ जाए, दाल का हलवा आ जाए, गाजर का हलवा आ जाए, या मालपुए आ जाए, पकौड़ी आ जाए। श्री जी के महल के अंदर भी प्रसाद पाने के लिए लोग बाग भीड़ लगाए खड़े रहते हैं। अरे किनका प्रसाद, मेरे गुरुदेव कहते हैं, किनका प्रसाद जबान पे लग जाए मानो आपको आनंद आ गया। क्योंकि जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आएगा कि किनका प्रसाद आपको मिल जाए, किनका माने बिल्कुल कण मात्र आपकी जबान पे मिल गया, आप मानो कि प्रभु का प्रसाद आपने पा लिया। लेकिन भर भर के लोग बाग पाना चाहते हैं, खूब सारी खीर पीना चाहते हैं। अरे उस खीर को पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली मानसिक श्रम ही करते हैं, शारीरिक श्रम हम लोगों से नहीं हो सकता। मैं जीवन में इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आनंदमय कोश इन दोनों से ऊपर उठ करके है, जिसमें हमें जीवन में आनंद यदि लेना है, परमात्मा के चरणों की तरफ यदि हमें बढ़ना है, तो हमें इस अन्नमय कोश को डाउन करना होगा। उतना ही पाएं प्रसाद जितना जरूरी हो इस देह को चलाने के लिए। ज्यादा पाने की जो आप चेष्टा करेंगे ना कि यहाँ से भी मिल जाए। लोग बाग ऐसे होते हैं कि शादी ब्याह या किसी का उत्सव कहीं हुआ तो भर भर के घर ले जाने की चेष्टा करते हैं कि यार घर ले चलो, घर भर भर के खाएंगे, और जब वो सड़ जाता है तो उसको फेंकना पड़ता है। वही हालत शरीर की है। शरीर उतना ही सहन करेगा जितना आप उसको देंगे। एक्सेस आप इसके अंदर डालेंगे तो वो सड़ जाएगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आपका शरीर ग्रसित हो जाएगा। डॉक्टर अतुल सखीदासी का तो यही कहना है, राधे राधे। बाकी हर जीव अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। राधे राधे।